मैं बालकृष्ण और आप देखें न्यूज़ आप तक 24। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के बीचों बीच, दिल्ली का दिल कहने वाला कनॉट प्लेस के जंतर मंतर पर। यहाँ लोग अपने प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, अपनी बातों को सरकार के तक पहुँचाने के लिए आते हैं। आइए जरा बात करते हैं क्या कहना है इन लोगों का। नाम सूर्य प्रकाश। कहाँ से आप? मैं AICCTU जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, मैं उसके दिल्ली का राज्य सचिव हूँ। अच्छा, क्या मांग है सरकार से आपकी? मांग ये है कि भाई जो ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो 10-10 साल, 15 साल, 16-16 साल काम कर रहे हैं, इनको आपने एब्रप्टली निकाल दिया है नौकरी से, ठीक है ना। बहुत के फेवर में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बहुत का जो मांग है अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है ना, केसेस हैं। सबको आपने बिना कोई इनके प्रति मतलब दिखाते हुए, इनके प्रति लगाव दिखाते हुए, इनकी मांगों को कंसीडर करते हुए आपने एब्रप्टली निकाल दिया है। सभी लोग सड़क पे आ गए हैं। ये ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने जो पूरा एक जो मौत का जलजला चल रहा था, आपको पूरा जो कोरोना का जो पूरा पैंडेमिक चल रहा था, उस दौरान अपने परिवार को, ठीक है, और अपनी जान को हथेली पे रख के सभी लोगों को इन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं दी है। वैसा समय जब पूरा जो प्राइवेट हेल्थ केयर है कोलैप्स कर चुका था, यही व्यक्ति हैं जो आपको हिंदुस्तान के जो सबसे प्रीमियर अस्पताल जो हैं RML, लेडी हार्डिंग, इन सभी में काम करके आपको जो आम जनता को 24 घंटे सुविधाएं देके आप कोरोना से मुक्ति में मदद किया। बट आपको जैसे ही ख़त्म हुआ ये आपको पैंडेमिक, तभी तुरंत लात मार के सरकार ने सबको सड़क पर निकाल दिया। कब से बैठे हैं आप? ये तो जो ये वर्कर हैं आपको जो लेडी हार्डिंग में आपको 21 मई से ही बैठे हुए हैं ये, ठीक है। कब तक बैठे रहेंगे? भाई इनका तो कोर्ट के हाई कोर्ट में फेवरेबल ऑर्डर है, जब तक इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी बैठे रहेंगे ये अपने गेट पे, अस्पताल के गेट पे ये। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ आफ्टर 24 के माध्यम से, यहाँ पे काफ़ी सारी कर्मचारी जो कोविड के टाइम पे जान बचाने के लिए भगवान माने गए थे, उनको कोविड के बाद यहाँ पे निकाल दिया गया है। मुसवालिन लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से सरकार से मांगे यही हैं कि जो हमारी मांगे ये हैं कि हमारे को ड्यूटी पे वापसी लिया जाए और ये घूसखोरी बंद की जाए। जो हमारे साथ हमारे को ड्यूटी पे लेने से मना कर दिया गया है, 3 ऑर्डर आने के बाद भी हम इतने महीनों से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे को कोई ड्यूटी पे लेने का काम ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। राउटी से आए हैं, हमारा नाम अजय कुमार है। मांगी यही है कि हमको जो है इतना दिन काम करने के बाद निकाल दिया गया, 8 साल 10 साल काम किए के बाद तो निकाल दिया गया, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को वापस लिया जाए, तो है फिर से वापस लिया जाए। और जो रखने के लिए घूस मांग रहे हैं 25,000, 40,000, 50,000 तक, वो हम लोग नहीं दे सकते। और वो जो है अत्याचार हम लोगों के खिलाफ। हमारी मांगे यही है कि हमको फिर से वापस लिया जाए ड्यूटी पे, और हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक बैठे रहेंगे। मेरा नाम RML हॉस्पिटल। सरकार से मांग है कि हमें 43 लोगों को टर्मिनेट किया है, वो वापस ले। RML हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से टर्मिनेट किया है विद नो टाइम। हमें कोई टाइम नहीं दिया, बिना मतलब से एकदम से बोल दिया है कि ड्यूटी नहीं आना है। तो ये बहुत गलत हुआ है, हमें नौकरी पर वापस लिए जाना चाहिए। पहले हम RML के बाहर बैठे थे, पुलिस वहाँ से उठाती थी, डंडे मारेंगे, यहाँ से उठ जाओ। अब लेडीज़ है, अब डंडे भी खाएंगे क्या? अगर नौकरी कर रहे थे उसी अस्पताल के बाहर बैठे थे, तो उनके ही दबाव के कारण पुलिस ने हमें वहाँ से उठा दिया, इसलिए हम जंतर मंतर आके बैठे। टर्मिनेशन, 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 टर्मिनेशन। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हम कर्मचारियों के साथ न्याय करो। तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे 43 लोग जो बैठे हुए हैं वो हैं नर्सेज, और 70 लोग हैं वो हैं LDC, बाकी लोग हैं सफाई कर्मचारी लेडी हार्डिंग से। हम लोगों को इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम काम करते जा रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हुए हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का रखा था इन्होंने, और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होने के साथ में इन लोगों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते गए। आज 13-14 साल हो गई हैं
और इस 13-14 साल के बीच में हमारे देश में एक महामारी आई थी कोविड। उस कोविड में हमारे सब साथियों ने अपनी जान को हथेली पे लेके कोविड मरीजों की सेवा की है दिन रात। अपने परिवारों को सबको अकेले में छोड़ा। हमारे परिवार से बच्चों के फ़ोन आते थे, माता पिता के फ़ोन आते थे कि बेटे आप ठीक हो, आप घर कब आओगे। तो हमारे सब का यही जवाब होता था कि हम आपके साथ में, आज तक इतने बड़े थे आपके साथ में ही थे और आगे भी आपके साथ में ही रहेंगे, ड्यूटी से घर आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे देश पे एक बहुत बड़ी बीमारी आन पड़ी है और उस बीमारी को हम लोगों की सेवा करने में हम सक्षम हैं। इसलिए हमें आज आपके पास में आने की पहले हमें इन मरीजों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, इनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उस दौरान हम रात दिन घर भी नहीं गए, इन मरीजों की सेवा की। बीच में घंटे 2-4 घंटे के रेस्ट के लिए भी मिले तो हम कहीं पे कोई होटल में या कहीं कोई जहाँ रूम दिया गया रेस्ट रूम जहाँ पे या जैसे भी खाने की व्यवस्था हुई वैसे आगे पूरी सेवा की। और मोदी जी ने उस टाइम पे ये हमारे लिए ताली बजवाई, थाली बजवाई, फूल बरसवाए, वाहवा लूटी कि ये नर्सेज हैं, ये हेल्थ कर्मचारी हैं, ये मेरे देश की शान हैं। मैं इन लोगों के साथ में मिलके और इस बीमारी से लड़ूंगा और इस बीमारी से जीतूंगा और इस बीमारी को जीतने में ये लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और हमने पूरा सपोर्ट किया। कोरोना योद्धाओं की जो है मोदी की तारीफ करते तो हैं। कोरोना योद्धाओं की तारीफ करते हैं, लेकिन कोरोना योद्धाओं की तारीफ से उन योद्धाओं का पेट नहीं भरता है। कोरोना योद्धाओं की तारीफ के साथ में कोरोना योद्धाओं की नौकरी भी दीजिए। हम ये डिमांड करते हैं, नौकरी दी हुई को छीन लिया, तारीफ से किसी का पेट नहीं भरता है। ऐसे कहने को तो मैं कह दूंगा कि ये बहुत ही सिंसियर हैं और रियल में सिंसियर हैं, तो क्या इनका पेट भर गया? अब शाम को खाना नहीं मिलेगा, इनको खाने की ज़रूरत नहीं होगी क्या? जो मोदी जी कहते हैं कि मैं रोज़गार दूंगा, रोज़गार देंगे कहाँ से? रोज़गार तो दिया हुआ है, उसको ही छीन लिया। ये कथनी और करनी में पूरा डिफरेंस है। पूरी तरीके से इन लोगों ने कथनी और करनी का अंतर बनाया हुआ है। 100 दिन में कोविड में ड्यूटी करेगा, उसको रेगुलर करेंगे। रेगुलर करने की बात दूर रही, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी थी वही छीन लिए। मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, मेरे पास में लेटर है जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दिए थे, उसी स्टेटमेंट पे हेल्थ मिनिस्ट्री से लेटर बना हुआ है। मोदी जी कहते सारा देश खुशहाल है। कहाँ खुशहाल है? अगर खुशहाल होगा तो ये नर्सेज, ये कर्मचारी, ये सफाई कर्मी यहाँ रोड पे बैठे हुए होंगे। मोदी जी खुशहाल दिख रहे हैं, वहाँ पे एसी में बैठे हैं, वहाँ पे उनके चारों तरफ कमांडो खड़े रहते हैं। उनको कहाँ पता है कि खुशहाल है देश या परेशान है? जिस दिन भी कहीं बाहर निकलने का रूट बनता है उसके 3 दिन पहले से वहाँ सर्वे होने लग जाता है कि इधर से इस जगह में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं गुजर रहा है जिसकी कोई प्रॉब्लम हो। रास्ते क्लीन कर दिए जाते हैं। मोदी जी को हवा तक नहीं लगती है कि बाहर रोड पे क्या हो रहा है। तो मोदी जी, हमारी मोदी जी से यही मांग है कि पहले तो फर्स्ट मांग ये है कि हमें जो बाहर बिठा रखा है हमें नौकरी से वापस लिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सेम वर्क सेम सैलरी, जो समान कार्य है उस समान कार्य पे जो वेतन मिल रहा है वो समान वेतन हम कर्मचारियों को मिलना चाहिए। हमारी मोदी जी से यही मांग। बस आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने पेश होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते हैं न्यूज़ आफ्टर 24।